जय जवान जय किसान सभी साथियों को। तो क्या है किसान आंदोलन? किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं? किसान अपनी मांग को लेकर क्यों अड़े हुए हैं? क्यों दिल्ली जाकर धरना दे रहे हैं? जब पहला किसान आंदोलन हुआ था तब सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया था कि हम आपकी एमएसपी पर चर्चा करेंगे, आपकी मांगों को पूरा करेंगे। सरकार ने एक फाइल बनाकर अपनी अलमारी में रखी, किसानों को कह दिया कि हम कमेटी बनाएंगे, इसके बाद चर्चा होगी, आपकी एमएसपी तब लागू होगी। लेकिन 2 साल से वो फाइल तिजोरी में बंद करके रख रखी और ना कोई किसानों से चर्चा, ना कोई मुलाकात। इस बात से नाराज किसानों ने दिसंबर में भी चेतावनी दी थी सरकार को कि हम आंदोलन करेंगे, लेकिन सरकार ने चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और सरकार ने तैयारी कर दी कांटेदार जालियां, बैरिकेड लगाने की, ताकि किसान दिल्ली न पहुंच सके। अब कुछ लोग आकर ये कह रहे हैं कि किसान खालिस्तानी है, ये नकली किसान आंदोलन है, ये राजनीति है। तो मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि पहलवान आंदोलन करते हैं तो राजनीति, ड्राइवर आंदोलन करते हैं तो राजनीति, किसान आंदोलन करते हैं तो राजनीति, सबको कांग्रेस पार्टी से जोड़ दिया जाता है। हमारे देश के जवान अगर आंदोलन करते हैं तो क्या इन्हें भी कांग्रेसी कहा जाएगा? इन अनपढ़ लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि इन लोगों की समस्या है किसान की एमएसपी से। अब कुछ लोग इस पे भ्रांति फैला रहे हैं कि किसानों का 200 रुपए किलो गेहूं हो जाए। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब कि किसान का गेहूं अगर 2275 रुपए सरकार ने एमएसपी दर तय किया है तो इससे कम रेट में कोई भी प्राइवेट मंडी किसानों के गेहूं को ना खरीद सके। जब किसानों के घर में फसल आती है, प्याज आता है, लहसुन आता है, टमाटर आता है, तो आज प्याज बिक रहा है मान लो 5 रुपए 10 रुपए किलो मंडियों में, किसान से खरीद रहे हैं। लेकिन मार्केट में जो सब्जी बाजार होते हैं वहां आज भी प्याज 50 रुपए किलो बिक रहा है। तो क्यों बिक रहा है? किसान की वही तो जिज्ञासा है जानने की कि हमारा प्याज 10 रुपए किलो बिक रहा है, मंडियों में 50 रुपए किलो बिक रहा है, 40 रुपए कौन खा रहा है? अरे भाई, कोई भी चीज बिकती है तो 10 रुपए की जगह 20 रुपए में बेच लो उसे। हिम्माली लगती है, लागत लगती है, आड़ते लगते हैं, जो भी लगते हैं, लेकिन 30 रुपए और कौन खा रहा है? किसान की यही तो मांग है, इसलिए किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं। लेकिन कुछ किसानों को भी समझ में नहीं आ रहा। किसान खालिस्तानी है, लखपति है, अमीर है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आ रहे हैं, ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, तो क्या किसान को मर्सिडीज गाड़ी खरीदने का अधिकार नहीं है? प्रधानमंत्री जी तो चाय बेचने वाले हैं ना, रोज 2 करोड़ का सूट बदल रहे, वो भी दिन में 3 बार, उस पर कोई सवाल नहीं। चलो ठीक है, वो प्रधानमंत्री जी हमारे देश के और उनके पद के हिसाब से उनकी गरिमा है, वो कपड़े पहन सकते हैं अच्छे वाले। लेकिन इतने नेता हैं, सबके पास आईफोन है, सबके पास 1 करोड़ से कम की गाड़ी नहीं है, उन पर कोई सवाल नहीं। किसान अगर कोई 1 करोड़ की गाड़ी खरीद लेता उस पर सवाल, किसान अगर आईफोन खरीद ले तो उस पर सवाल। अरे भाई, ये तो हमें गर्व की बात होना चाहिए कि हमारे देश का किसान भी आईफोन चला रहा है, हमारे देश का किसान भी गाड़ी खरीद रहा है। और 1 करोड़ की गाड़ी खरीदने के लिए लोन की जरूरत पड़ती है, केस किसी के पास नहीं होता है। तो कुछ लोगों को किसानों से बहुत दिक्कत हो रही है, किसान दिल्ली क्यों आ रहा है, किसान को दिल्ली आने की जरूरत क्या है? तो भाई, किसान का दूध, सब्जी, फल, अनाज ही आना चाहिए, दिल्ली किसान नहीं आना चाहिए ना। और अगर तुम्हें किसानों की फसल इतनी महंगी लग रही है तो बड़े बड़े गार्डन क्यों बना रखे? इन गार्डनों में थोड़ी आधा एकड़ 1 एकड़ जगह छोड़ दो, उसमें तुम भी फल सब्जी अनाज उगा सकते हो, अपने खुद के खाने खर्चे के लायक तो उगा सकते हो। लेकिन तुम्हें वहां लालच दिख रहा है, करोड़ों के तुमने गार्डन बना रखे हैं, पार्क बना रखे हैं, उनमें से तुम्हें कमाई चाहिए, 1 रुपया भी कम नहीं करते तुम। किसी गरीबों की शादी करवा दो उन पार्कों में, उन गार्डनों में, फ्री में करवाते हो किसी गरीब की शादी। फिर किसान अपनी फसल की एमएसपी की दर की मांग कर रहा है तो क्या दिक्कत है तुम्हें? किसान से इतनी तकलीफ क्यों है? आम आदमी को समस्या हो रही तो सरकार को बैठ के बातचीत करना चाहिए। किसान आम आदमी को तो रोक नहीं रहे, किसान ने तो रोड जाम नहीं किया है, किसान ने तो कोई कांटेदार जालियां नहीं लगाई। कांटेदार जालियां लगाई है सरकार ने, इतनी तो बॉर्डर भी मजबूत नहीं है हमारी। मैं किसी धर्म जाति के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुझे ठेस पहुंची है। मैं सोशल मीडिया पे मौजूद हूं और मैं देखता हूं कि सबसे ज्यादा गालियां देने वाले सोशल मीडिया चैनल जो होते हैं वो अधिकतर सनातनी, कट्टर हिंदू के नाम से बनाए गए हैं, और उनका काम बस एक ही एजेंडा है कि अगर आप पहलवान आंदोलन करता तो ये उनको गालियां देते हैं, ड्राइवर आंदोलन करता है तो उनको गालियां देते हैं, अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं तो आप जाके चेक करना, सभी आपकी आंखों के सामने अगर वीडियो आता है तो आप उनके आईडी का नेम देखना सबसे पहले। तो लगभग मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी। सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि सभी किसानों तक पहुंचे, सभी नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों तक पहुंचे। जय जवान जय किसान।